हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपर एमोनीमिया की। और हाइपर एमोनीमिया में हम देखेंगे कि इसके कॉज क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम रिएक्शन ही देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने रिएक्शन में थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया है। ये देखिए अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट ये कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर ये ग्लूटामेट जो है ये देखिए ये ग्लूटामीन में कन्वर्ट होता है। और हमको मालूम है कि ग्लूटामीन ये जो है ये मोस्ट ऑफ द अमोनिया इसी के थ्रू रिमूव होते हैं बॉडी से, एक्सेप्ट मसल्स में एलानिन होता है। ठीक है, अब इससे अमोनिया रिमूव होता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेस अमोनिया होता है। हाइपर अमोनीमिया कंडीशन में क्या होता है कि एक्सेस अमोनिया होता है, उसके कॉज क्या हो सकते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए कैन बी एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड हो सकता है जैसे लीवर डिजीज, जब लीवर से ही यूरिया साइकिल चलती है और जब लीवर में प्रॉब्लम होगी तो यूरिया साइकिल नहीं चलेगी, उसकी वजह से अमोनिया जो है ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, इसकी वजह से हाइपर अमोनीमिया देखने को मिलेगा। या ये हेरिडेटरी हो सकता है। हेरिडेटरी मतलब पैदाइशी हुआ तो उसमें क्या है यूरिया साइकिल के जो इंजाइम है उसमें डिफिशिएंसी हो गई, तो उसकी वजह से यूरिया साइकिल नहीं चलेगी और NH3 बॉडी से रिमूव नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। और अब देखिए जब NH3 बॉडी से रिमूव नहीं होगा तो NH3 हर जगह बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये देखिए NH3 नॉर्मल कंडीशन में H+ आयन से बाइंड करता है और NH4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा ही अमोनिया, लेकिन ये ब्रेन में सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, इस वजह से हम ब्रेन पे यहाँ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में ये NH3 H+ आयन से बाइंड किया और ये NH4+ में कन्वर्ट हो गया, और NH4 ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, इस वजह से ये जो है ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है और ये फ़ौरन ऐसा हो जाता है, या एलानिन वगैरह के उससे ये लीवर से रिलीज हो जाता है यूरिया साइकिल के थ्रू। तो ये हो गया। लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है हाइपर अमोनीमिया की कंडीशन में, तो ये देखिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अंदर आ जाएगा, खुद ब्रेन में भी NH3 बन रहा है और बाहर से भी ब्रेन में NH3 आ गया। अब देखिए क्या परेशानी आई। तो देखिए ये अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ज़्यादा अमोनिया आएगा तो ये और ज़्यादा रिएक्शन और तेज़ हो जाएगी, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट की डिफिशियंसी हो जाएगी पहली बात। और फिर देखिए ग्लूटामेट ज़्यादा बनेगा और ग्लूटामाइन भी ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इस बातों को स्टिमुलेट कर दिया जाएगा। और ग्लूटामाइन इतना ज़्यादा बन जाएगा कि ये रिमूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूरिया साइकिल चल ही नहीं रही है। तो अब कॉम्प्लिकेशन क्या है, पूरी बॉडी में देखिए अल्फा कीटोग्लूटारेट कम हो जाएगा। पहली बात, अल्फा कीटोग्लूटारेट जब पूरी बॉडी में कम होगा तो हमको मालूम है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट ये क्रेब साइकिल का पार्ट है और क्रेब साइकिल में ये चलता है। तो जब अल्फा कीटोग्लूटारेट इधर ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा तो ये हमारी क्रेब साइकिल, जिसको हम TCA साइकिल बोलते हैं, ये स्टॉप हो जाएगी। और जब TCA साइकिल स्टॉप होगी तो उसकी वजह से ATP प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो ATP डिप्लेशन हमको देखने को मिलेगा पूरी बॉडी में और ब्रेन में भी। और ब्रेन में देखिए ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हुआ, ग्लूटामेट जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से देखिए ग्लूटामेट ये गाबा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्लूटामेट से गाबा बनता है B6 के प्रेजेंस में। तो जब गाबा ज़्यादा बनेगा तो हमको मालूम है गाबा इनहिबिटरी है, इसकी वजह से CNS डिप्रेशन हमको देखने को मिलेगा। और देखिए ये ग्लूटामाइन भी बनेगा ज़्यादा, और ग्लूटामाइन देखिए ये H2O को अट्रैक्ट करता है। जब बहुत ज़्यादा ग्लूटामाइन बनेगा तो H2O को अट्रैक्ट करेगा, जब H2O को अट्रैक्ट करेगा उसकी वजह से सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा। ये अपने यहाँ मैकेनिज्म देख लिया, यही यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए हाइपर अमोनीमिया की कंडीशन में फ्लैपिंग ट्रेमर हमको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये फ्लैपिंग ट्रेमर है, जिसको हम एट्रेक्सिस भी बोलते हैं। स्लरिंग ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा और सोमनोलेंस देखने को मिलेगा, यानी स्लीपी फीलिंग होगी। ठीक है, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा हाइपर अमोनीमिया की वजह से, और सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा, हमने यहाँ पे बात किया, और ब्लरी विजन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए ये इंक्रीज अमोनिया चेंजेस रिलेटिव अमाउंट ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो अमोनिया जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वही बताया गया कि ये रिलेटिव अमाउंट ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट, यानी इनकी एक रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है, लेकिन इसको चेंज कर देगा। रिलेटिव अमाउंट ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट, ग्लूटामेट, गाबा एंड ग्लूटामाइन। तो देखिए ये इसकी जो रिलेटिव कंसंट्रेशन हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत थी उतना जो होना चाहिए था, हाइपर अमोनिया कंडीशन में इसमें चेंजेस आ जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा CNS टॉक्सिसिटी मेनली इन्वॉल्व, CNS टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा। और उसमें मेनली हमको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज गाबामिनर्जिक टोन। तो देखिए गाबा बढ़ जाएगा, यहाँ पे हमने बात किया, तो उसकी वजह से गाबामिनर्जिक टोन इंक्रीज हो जाएगी। और TCA साइकिल इनहिबिशन देखने को मिलेगा। तो देखिए TCA साइकिल इनहिबिट हो गई, TCA साइकिल इनहिबिशन हो गया। और देखिए और TCA साइकिल इनहिबिशन क्यों हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारेट की कमी की वजह से, यहाँ हम बात कर चुके हैं। और सेरिब्रल एडिमा हमको देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ग्लूटामाइन इंड्यूस ऑस्मोटिक शिफ्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ से H2O ग्लूटामाइन अट्रैक्ट कर लेगा, उसकी वजह से सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा। ये तो हो गया। अब इसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें देखिए लिमिट प्रोटीन इन डाइट। तो प्रोटीन को हम डाइट में लिमिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि प्रोटीन से ही ज़्यादा अमोनिया प्रोडक्शन होता है, इसमें अमाइन ग्रुप होता है। और मे बी गिवन टू डिक्रीज अमोनिया लेवल्स,
और कुछ ऐसी चीज़ें दी जा सकती हैं जिससे अमोनिया का लेवल वो डिक्रीज हो जाए, जैसे लैक्टुलोज टू एसिडिफाई जीआई ट्रैक्ट एंड ट्रैप अमोनिया आयन फॉर एक्सक्रीशन। तो ये बताया गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलोज हम देंगे, उसकी वजह से जीआई ट्रैक्ट एसिडिफाई हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ट्रैप कर लेगा अमोनियम आयन को, NH4 को, और ये एक्सक्रीट हो जाएगा और ये जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये हो गया। एंटीबायोटिक हम यूज़ कर सकते हैं जैसे रिफॉक्सिमिन, और ये रिफॉक्सिमिन का क्या काम होगा, टू डिक्रीज अमाइनोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये अमाइनोजेनिक बैक्टीरिया को डिक्रीज कर देंगे, इसकी वजह से अमीनो एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और ये देखिए बेंजोएट और फिनाइल एसीटेट और फिनाइल ब्यूटेरेट react with glycine and glutamine forming products that are excreted renally। तो ये बेंजोएट हम देंगे, फिनाइल एसीटेट देंगे और फिनाइल ब्यूटेरेट, ये सारी चीज़ें देंगे। और ये ग्लाइसिन और ग्लूटामेट देखिए अमाइनो एसिड हैं, इनसे रिएक्ट करेंगे और ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो रीनली एक्सक्रीट हो जाएंगे, यानी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो इसमें यूरिया साइकिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। तो इसके थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमने आज हाइपर अमोनीमिया की कंडीशन में बात किया कि ब्रेन में टॉक्सिसिटी क्या होती है, यहाँ पे हमने मैकेनिज्म से भी देख लिया और यहाँ पे हमने इसकी बात कर ली। और यहाँ पे देखिए एटीपी डिप्लेशन और ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। और ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, जैसे कोई लिवर डिसीज़ हो गई, उसके वजह से लिवर काम नहीं करेगा, फिर अमोनिया बॉडी से रिलीज़ नहीं होगा, या हेरिडेटरी होगा यानी यूरिया एंजाइम डिफिशिएंसी हो जाएगी। तो यूरिया साइकिल की जब एंजाइम डिफिशिएंट होगा तो अमोनिया बॉडी से रिलीज़ नहीं होगा।